अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर है एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो आपने एक्स की वैल्यू से एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हम यहाँ से 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और 1 बाय एक्स की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1 बाय एक्स की वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगी, 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। लेकिन यहाँ से हमने इसको रैशनलाइज भी करना होगा क्योंकि हमने कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब ये हम दो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 बचेगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 को हम इग्नोर कर देते हैं तो ये इक्वल आता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 1 बाय एक्स की वैल्यू आई है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमें x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पे x है और 2 की लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 बाय एक्स। इक्वेशन 1 की लेफ्ट राइट साइड पे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है इसमें है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस, अब ये प्लस का जो साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट के अंदर जाके, तो प्लस का साइन इसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। अब देखें ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 है, इधर माइनस का स्क्वायर रूट 8 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 प्लस 3 6 के इक्वल आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है x माइनस 1 बाय एक्स। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू से हमें x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 बाय एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी।
तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, कॉन्जुगेट लेना होता है और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटे में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ तो ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। हवाला दे देंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 1 आ जाएगा। 1 को इग्नोर कर देते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के इक्वल आ जाता है 1/x। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो क्या आएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस करेंगे उसमें 1/x की वैल्यू को। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए माइनस का साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट 8। अब देखें 3 -3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एक 8 स्क्वायर रूट 8 है और ये दूसरा है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 और ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो x स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा, x का स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। देखें ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे a की जगह पे 3 है, b की जगह पे स्क्वायर रूट 8 है तो इसको हम खोल लेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे हमारे पास 3 है और b की जगह पे स्क्वायर रूट 8 है तो 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट 8 के साथ। अब 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये दोनों रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इरेशनल नंबर को एज इट इज लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रैशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रैशनल और इरेशनल का मल्टीपल जो होता है वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 प्लस 9 किस चीज़ के इक्वल होता है, 17 के, प्लस 6 के रूट 8 आ जाएगा और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब यहाँ से हमने 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1/17 प्लस 6 के रूट 8 के। अब देखें इसको भी हमने रैशनलाइज करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे 17 प्लस 6 के रूट 8 का और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 17 माइनस 6 के रूट 8 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 6 के रूट 8 इंटू 17 माइनस 6 के रूट 8।
अब देखें नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो नोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे वो फार्मूला हम खोल लेंगे। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हवाला दे देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। तो 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, बटे में 17 का स्क्वायर लेंगे। 17 स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 289 के, और ये 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 6 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर है। 6 स्क्वायर 36 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 के इक्वल होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। अब 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 को एज इट इज लिखेंगे, बटे में 289 माइनस 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 288 के। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 बटे में 289 में से 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ से 1 को हम इग्नोर कर देंगे। 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास वैल्यू आई है 1 बाय एक्स स्क्वायर की। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 के, और 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। अब देखें 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब ये 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 17 और 17 आपस में ऐड होंगे तो 34 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन थर्ड पार्ट में था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसमें सारा प्रोसेस सेम ही होगा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का, लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास पहले एक्स की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे, मैं इसको डायरेक्टली करती जा रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो इक्वल हो जाता है 3 स्क्वायर 9 के, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 8 17 के इक्वल आता है, और 6 स्क्वायर रूट 8 के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। उसी तरह से हम एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 1 बाय 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर 289 के इक्वल होता है। 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 289 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाता है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 8। 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 289 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 288 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 को एज इट इज रखेंगे, और नीचे 289 में से 288 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आता है, 1 को इग्नोर कर देते हैं। 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई
17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 हमारी 1/x स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 1 और 2 को हम माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाता है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 के 17 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस माइनस जो होता है ना अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 17 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब ये जो है ना 6 स्क्वायर रूट 8 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि इसको यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 6 प्लस 6 12 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 8 जो है ना एज इट इज आ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है 6 स्क्वायर रूट 8। एक मरतबा ये है, एक मरतबा ये है, तो इस तरह से ये 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 12 आता है और ये एज इट इज आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई 12 स्क्वायर रूट 8 के। ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो देखें हम सबसे पहले इसकी पावर 4 का फार्मूला खोलने की बजाय हम पहले x का स्क्वायर लेंगे और फिर अगेन उसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि देखें x की वैल्यू अगर 2 हो उसका जब दोबारा से स्क्वायर लिया जाता है तो ये x की पावर 4 बन जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले उसका स्क्वायर लेंगे फिर अगेन जो उसका आंसर आ जाएगा उसको अगेन स्क्वायर लेंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 के इक्वल आता है, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 के इक्वल आ जाता है और ये 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। दोनों को ऐड करेंगे 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। अब मैं सारे स्टेप्स डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, अगेन इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स की 4 बन जाएगा और ये 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर ले लेंगे। इसमें भी फार्मूला ओपन करेंगे, 17 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 टाइम्स 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और हवाला आप देते जाएंगे कि ये प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। सॉरी इसका भी स्क्वायर था। 17 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 289 के और 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होता है 6 स्क्वायर 36 के इक्वल आता है और 8 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल आता है। 2 टाइम्स 17, 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 34 आएगा, 34 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा हमारे पास और साथ में स्क्वायर रूट 8 को एज इट इज लिख देंगे। 289 प्लस 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा प्लस 204 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 289 को 288 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास वैल्यू आती है x के 4 की। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमें क्या करना है 1/x की पावर 4 को निकालना है। तो 1/x की पावर 4 कहाँ से आएगा, यही से ही आ जाएगा। 1/x की पावर 4 जो है ना उसको हम बटे के अंदर लिख लेंगे। 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है क्योंकि इसमें बटे के अंदर क्या आ गया है, एक इरेशनल नंबर आ गया है। तो 1/577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 577 माइनस 204। कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय
577 का स्केयर आ जाएगा, -204 स्केयर रूट 8 का स्केयर आ जाएगा। 577 -204 स्केयर रूट 8 बटे के अंदर 577 का स्केयर ले लेंगे और 204 स्केयर रूट 8 का स्केयर ले लेंगे। तो 577 का स्केयर आता है हमारे पास 332929। 204 का स्केयर लेंगे तो ये आता है 41616 और 8 स्केयर रूट 8 का स्केयर 8 आता है। 577 -204 स्केयर रूट 8 डिवाइडेड बाय 332929 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 332928 के। अब देखें इनको माइनस करेंगे तो नीचे 1 आएगा। 577 -204 स्केयर रूट 8 बटा 1 बटे के नीचे 1 हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 1/x की पावर 4 का आंसर हमारे पास क्या आया 577 -204 स्केयर रूट 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये देखें 577 प्लस 204 है, प्लस में हमने 1 प्लस एक्स की पावर 4 को ऐड कर देना है, तो 577 -204 स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। अब ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 577 और 577 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1154। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का ये फाइनल आंसर है। इसके बाद 6 पार्ट में हमारे पास है x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हमें क्या चाहिए 1/x। तो 1/x किस चीज़ के इक्वल आएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और 1/x को की वैल्यू जो है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को कॉन्जुगेट आता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 3 स्क्वायर 9 के इक्वल आता है, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 के इक्वल आता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटा 1 आ जाएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के इक्वल। 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x माइनस 1/x करेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे और उसमें 1/x की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 से 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर जाके प्लस कर देगा इसको। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को एज इट इज लिखेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 जो है ना ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट 8 प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास x माइनस 1/x की, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इसमें 2 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आएगा 8 के। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा 8 4 ज़ार
32। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।